नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्तिक संसार में स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत उत्तम विचारों की थी और सुशील थे। उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए सभी को मिट्टी लाने के लिए साथ में चलने के लिए कहा। सभी एक साथ मिट्टी लाने के लिए चली गईं। मिट्टी खोदते हुए गड्ढे में से सांप निकला, जिससे सभी डर गईं और बड़ी बहू ने उसे मारने के लिए डंडा लेकर आया। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारिए, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहके सब अपने घर को चली गईं और वहाँ जाके कामकाज में बिजी हो गईं। जब उसे दूसरे दिन याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठे बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन के घर आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं थे। तो वह बोला, मैं दूर से रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। जो उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान न रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया और उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प को समझाने पर वो उसे कुछ नहीं कही। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की चाहिए। तब उसने बड़ी बहू को सोने की झाड़ू लाकर भी दिया और अपनी बहन को हीरा मणि से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा, महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसा
जैसा कि उसकी बहन ने कहा था। जैसे ही रानी ने हार को पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी और छोटी बहू को तुरंत भेजो कहकर बुलवाया। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा मेरी छोटी बहू के साथ। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा करिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सभी सामान सहित अपने घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं ऐसा धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हें कहाँ से मिला है? तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन धर्म के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत डर गया और पूरी बात सुनकर प्रसन्न हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों,